शिवराव खुश था कि उसकी बेटी की शादी तय हो गई। वह गहने खरीदने के लिए पड़ोसी शहर गया। शादी के लिए गहने खरीदने के बाद वापस गांव लौटते समय अंधेरा होने लगा था। घबराहट में जल्द से जल्द घर पहुंचने के लिए कदम उठाए। अमावस्या की रात के कारण बहुत अंधेरा था। सड़क के बीचों बीच घने पेड़ पौधे देखकर दिल दहल गया। मन में भगवान से प्रार्थना करते हुए वह तेजी से चलने लगा। इतने में एक भयंकर आवाज सुनाई दी। अरे रुको! शिवराव जोर से चिल्लाया। कौन हो तुम? विपरीत दिशा में एक विचित्र आकृति दिखाई दी। जब शिवराव ने उस राक्षस को देखा तो वह डर के मारे अवाक रह गए। अजीब प्राणी ने खर्राटे लेते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इस रास्ते से यात्रा कर रहे हो, वह भी इस अंधेरी रात में। शिवराव ने कुछ साहस जुटाया और बात करना शुरू किया। हिम्मत नहीं, हमारा गांव यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। मेरी बेटी की शादी एक अच्छे लड़के से तय हो गई है। शादी के गहने खरीदने के बाद अंधेरा होने लगा। घर जल्दी पहुंचने के लिए मैंने यह रास्ता चुना और तुम्हारे पार से गुजरा। शिवराव ने कहा। ब्रह्मराक्षसी ने कहा, अपनी बकवास बंद करो, मैं सचमुच भूखी हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। शिवराव समझ गए कि उनका अंतिम क्षण निकट है। माँ, मुझे आपके लिए भोजन बनने में कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पास गहनों का बैग है। अब यदि आप मुझे मारकर खा लेंगी तो मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। शिवराव ने कहा। लेकिन अब आप क्या कहते हैं? ब्रह्मराक्षसी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, एक छोटा सा अनुरोध है। अगर तुम मुझे कुछ समय दो तो मैं ये गहने घर पर दे दूंगा और जल्द ही वापस आऊंगा। तब तुम मुझे भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हो। शिवराव ने कहा, खैर, मैं आपकी बात से एक शर्त पर स्वीकार कर लूंगा। ब्रह्मराक्षसी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। उसने कहा कि जब तुम गहने दे दोगे तो मैं वहीं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी। मैं सहमत हूँ। ठीक है, शिवराव ने कहा। दोनों एक साथ घर पहुँचे। शिवराव ने वहाँ जो कुछ हुआ वह अपने परिवार वालों को बताया। सारी बात सुनकर घर वाले बहुत दुखी हुए। इसी बीच शिवराव की माँ ब्रह्मराक्षसी के पास आई और बोली, माँ, अभी आपकी भूख मिटाना जरूरी है। घर का मालिक बहुत जरूरी है, इसलिए मेरे बेटे को छोड़ दो और अपनी भूख मिटाने के लिए मुझे मार डालो। इतने में शिवराव की पत्नी आगे आई और बोली, सासू माँ, आप तो मेरे लिए माँ के समान हैं। मैं तुम्हें अजीब शैतान को बलिदान देकर तुम्हें खोने का अनुभव करके जीवित नहीं रह सकती। मैं उसकी पत्नी हूँ, मुझे मार डालो और अपनी भूख मिटाओ। शिवराव की बेटी ने निवेदन किया, मैं इस सारी परेशानी का कारण हूँ। मैं मेरी शादी के लिए अपने माता पिता को नहीं खो सकती। कृपया उन सभी को छोड़ दें और मुझे मार डालें और अपनी भूख मिटाएं। ब्रह्मराक्षसी उनकी त्यागमयी मानसिकता देखकर आश्चर्यचकित रह गई। आप सभी बहुत अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं। आपकी त्याग की भावना अद्भुत है। मैं ब्रह्मराक्षसी बन गई हूँ और अनेक पाप करने का दंड भोग रही हूँ। अगर मैं तुम जैसे अच्छे लोगों को मार डालूंगी तो मैं फिर कभी आजाद नहीं हो पाऊंगी। यहाँ नहीं तो कहीं और खाना ढूंढ लूंगी। तुम जैसे अच्छे लोगों को मारने की अपेक्षा अपनी भूख मिटाना अधिक अच्छा है। कम से कम इस तरह से मैं अपने पापों को कुछ हद तक कम कर सकती हूँ। ब्रह्मराक्षसी ने कहा कि तुम सब प्रसन्न रहो और चली गई।